श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। कैसे कैसे भक्त और न जाने कहाँ मिल जाते हैं। श्री हरि की इस दास पर बड़ी अहेतु की कृपा है। कितने ही रूपों में देखा उन्हें। ऐसे ही आज से प्रायः 5 वर्ष हुए होंगे संभवतः। अस्वस्थता के कारण जाना पड़ा ब्रज से बाहर चिकित्सकों के पास और मिलना हुआ श्री हरि के एक परिकर से जो चिकित्सक के रूप में सेवा करते हैं। जैसे वे वैसे ही वहाँ के सभी परिकर और उनकी न पूछें कितने यशस्वी किंतु अद्भुत दैन्य से भरे। हृदय प्रसन्न हो उठता है उनके दर्शनों से और लज्जा होती है स्वयं पर। आज फिर उनकी स्मृति हो उठती है। अपनी अति व्यस्त दिनचर्या में से इस अकिंचन की सेवा के लिए सदैव प्रेमातुर कैसे भाव से कहते हैं कि आपने सेवा का अवसर दिया, यह आपका अनुग्रह है। मस्तक लज्जा से गड़ा जाता है। कहाँ अपने राम ने दिखावे की वेशभूषा अपना ली और कहाँ ऐसे भगवत भक्त। कहते हैं कि भय होता है माया के मध्य रहते हुए न जाने कब ये मुझ पर हावी हो जाए। आवश्यकता न थी किंतु कहा कि जब तक यह भय है तब तक माया का संग रहते हुए भी आपको किसी भय की आवश्यकता नहीं। भय तो तब होना चाहिए जब यह भय ना रहे। इतनी व्यस्तता कि उन्हें अपनी कुर्सी पर भी बैठने का अवकाश नहीं मिलता। कैसे मधुर मनोहर वचन। भजन न हो पाने की कैसी अद्भुत पीड़ा। जिस मेज पर वह रोगियों की रिपोर्ट देखते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, उसके ठीक सामने एक बड़ी सी छवि में 4 अद्भुत विलक्षण संतों की छवियां। प्रातः स्मरणीय महाभाव भावित नित्य लीलालीन भाई जी, श्री राधे बाबा, वेणु विनोद कुंज के श्री जी महाराज एवं घनश्याम दास जी। और ठीक पीछे एक बड़ी छवि में मुद्रित संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में सुश्रुत संहिता का श्लोक, जिसका हिंदी भावार्थ यह है कि रोगी व्यक्ति माता पिता, संतान व बंधुओं में भी शंका करता है, परंतु चिकित्सक ने विश्वास करता है। वह अपने शरीर को चिकित्सक के हाथों में सौंप देता है और उस पर शंका नहीं करता। इसलिए चिकित्सक को चाहिए कि वह रोगी की चिकित्सा व देखभाल अपने पुत्र के समान करे। सुश्रुत संहिता 25/43-44। पंडित बाबा पूजनी गया प्रसाद जी कहते थे कि जैसे कोई व्यक्ति थानेदार के पास जाकर खड़ा हो जाए तब उस व्यक्ति पर प्रहार करने की कौन सोच सकता है। इसी प्रकार जो श्री हरि की शरण ले ले उस पर भला कोई विकार कैसे हावी हो सकता है। उनकी इस उक्ति को अक्षरशः सत्य होते हुए यहां देख रहा हूं। जो सब समय ऐसे संतों का दर्शन करता हो, माया के बीच भी विरक्त हो, उनके आचरण में, व्यवहार में किसी न्यूनता का प्रवेश कैसे हो सकता है। दास के लिए उन्होंने स्वामी जी का संबोधन गढ़ लिया और उनके सभी परिकर भी इसी संज्ञा से संबोधित करते और वंदन करते। हाय रे पृथ्वी, मुझे लेकर धस क्यों नहीं जाती। फिर कुछ रहस्य जानकर मुस्कुरा उठा स्वतः ही और उन रसिक से कहा भी कि आप जो दास को श्री स्वामी जी कहकर संबोधित कर रहे हैं, उस रहस्य को उनकी कृपा से जान गया हूं। जैसे किसी सेठ का नौकर किसी दूसरे सेठ के यहाँ जावे तो अपने स्वामी का परिचय देने पर जो उसकी विशेष आवभगत होती है, सो उस नौकर की ना जान स्वामी की ही माननी चाहिए।
क्योंकि स्वामी की कीर्ति और गुणों के प्रति आदर श्रद्धा के कारण ही उसे वह मान प्राप्त हो रहा है। वह नौकर होने पर भी अप्रत्यक्ष रूप से अपने स्वामी का ही प्रतिनिधि है। इसी कारण मुझ अपात्र को आप जो मान दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, वह सब मेरे स्वामी स्वामिनी का ही और उन्हें ही समर्पित है। मुस्कुरा दिए वे। सब समान स्थिति के, एक ही स्वामिनी स्वामी के आपस में वार्ता अवश्य कर रहे हैं, किंतु सत्य कहूं तो शब्दों की कोई आवश्यकता ही नहीं। हृदय में प्रेम पयोधि की उत्ताल तरंगें इधर भी हैं और उधर भी, कृपा से भीगे नयन इधर भी हैं और उधर भी। मुझ जैसे वेश धारण करने वाले भक्त न होने पर भी भक्त मान लिए जाते हैं, किंतु ऐसे अप्रकट भक्तों से मिलन स्वामिनी की विशेष कृपा से ही होता है। आहा, रोगियों की पीड़ा को हरने लेने वाली कैसी मृदुल वाणी और उन पर रोगियों का कैसा अगाध विश्वास। मानो ऊपर भगवान और नीचे वे अपने कक्ष में बैठे हैं और बाहर रोगियों की भारी भीड़। अचानक किसी की खांसने की आवाज से वे चौंक उठते हैं और अपने मित्र सहायक को बुलाकर कहते हैं, देखिए किसे तकलीफ है, पहले उसकी जांच करवाइए। ऐसी करुणा उनके अपने निजी परिकरों में ही हो सकती है। कहते हैं कि आपके दर्शन हो गए तो हृदय में श्रीधाम वृंदावन की सुधि हो उठी, श्री हरि का स्मरण हो उठा। हम तो निकल नहीं पाते, आप ही अनुग्रह कर दिया कीजिए। स्मरण हो उठा भक्तराज रैदास का, कबीर का। दिन निकला और रैदास लीन हो गए अपने दैनिक कर्म में। गांठ रहे हैं जूते, जूता ऐसा बने कि पहनने वाले को आरामदेह हो, सो कितनी ही भांति से परखते हैं। और यही हाल संत कबीर का है। दिन निकला और बुन रहे हैं कपड़ा, प्रेम से भरे हुए। बुन गया तो बैठे हैं विक्रय करने को और अंतर में सुमिरनी चल रही है। दोनों के ही वेश अत्यंत साधारण, न कोई एकांत, न कोई आसन, न कोई तिलक, न कोई माला, आवश्यकता ही नहीं। उनकी प्रत्येक श्वास के साथ हो रहा है नाम जप। प्रत्येक श्वास उन्हीं की देन और जो भी कर्म उन्हीं की पूजा। लज्जा से भर उठा, मुख से यही निकला, काश श्री हरि ने मुझ अकिंचन को भी कोई ऐसा गुण दिया होता तो इस देह से नारायण स्वरूप इन रोगियों की कोई सेवा कर पाता। उनके द्वारा निमित्त रूप से की जा रही सेवाओं के समक्ष सारे साधन बेमानी से हैं। कहाँ भाव सेवा और कहाँ प्रत्यक्ष सेवा। एक बात और कहूं, इस माध्यम से दास के दो मित्र हैं जिनसे कभी कोई वार्ता अथवा दर्शन नहीं हुआ, किंतु प्रभु कृपा से अवगत है कि उनकी भी स्थिति ऐसी ही है। वही सौम्यता, विनम्रता, दैन्य। उनके लिए भी नर सेवा ही नारायण सेवा। कौन? इंदौर के चिकित्सक शुक्ल दंपत्ति। संसार में सब कुछ करते दिखाई देंगे, किंतु भीतर उनके प्रियजनों का उल्लेख हो और भूरी सखी ना हो, यह कैसे संभव। यह दास वंदन नमन करता है ऐसे सभी अप्रकट भक्तों को। हे नाथ, हे श्यामा श्याम, हे प्रियाजू, दास पर आपकी बड़ी कृपा है जो ऐसे ऐसे अप्रकट भक्तों संतों का सानिध्य प्राप्त कराया, जो मौन साधना में लीन है, जिनका आचरण ही उनका परिचय देता है। हे लाडली जो, धन्याति धन्य है आपके परिकर वृंद। जांच का चिकित्सालय है, किंतु मंदिर की सी ही सेवा पूजा। सेवा करने वाले भी वही और सेवा लेने वाले भी वही। सेवा और कौन कर सकता है? दीन का कौन? दीन बंधु ही तो। भक्ति आचरण में होती है, मात्र प्रवचनों में नहीं। जहां भक्त होता है वहीं भगवान होते हैं, और जाएंगे भी कहां। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।